तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, समराइज करवा सकता हूँ, प्रोजेक्ट एनालिसिस करवा सकता हूँ। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो विरित्रा एआई की हेल्प से, चले जानते हैं इस वीडियो में। तो हे गाइस, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलैक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प कमांड में दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का कमांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि एआई एक्सप्लेन, समराइज, प्रोजेक्ट एनालाइज, लर्न, चीट, जनरेट। मतलब ये देखो जो भी कमांड है कुछ इस तरह का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एआई प्रॉम्प्ट से। तो मैं यहाँ पे एक और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल में एंड यहाँ पे विरित्रा एआई को लॉन्च करके हेल्प मेनू जो है, तो मैंने यहाँ पे हेल्प मेनू को एक न्यू टैब में ओपन कर दिया हूँ सो दैट कि आपको समझ आए आपको क्लियरली। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वह एआई कमांड से। तो हम यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी इशू आता है तो हम उसको भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मेन टैब में वापस आता हूँ एंड मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ एआई हाउ एआई वर्क्स, मतलब एआई कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एआई से ये पूछ रहा हूँ, देखते हैं ये क्या आंसर करता है। मेरे नेटवर्क में कुछ इशू था शायद, खैर वो सॉल्व हो चुका है। अपने आप यहाँ पे ये रिट्राई मार रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली समझा रहा है कि एआई क्या है और ये कैसे काम करता है। आप एआई कमांड की मदद से कुछ भी और करवा सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जनरेट पाइथन बेस्ड फॉन लुकअप टूल, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ये एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ सिंपली। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो एआई रिस्पॉन्ड करेगा तो एक फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस कंटेंट के साथ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो परफेक्ट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो एक फॉन लुकअप डॉट पाई आया है। तो मैं यहाँ पे एक कैट कर देता हूँ इस फाइल को। आप यहाँ पे देख लेना कि जो इसने बनाया है वो काफ़ी क्लीन फॉर्मेट में दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने टोटल 68 लाइन मतलब 67 लाइन को कवर किया है। ये किस तरह से काम करता है नहीं करता है, चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। इसने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा भी दिया है कि ये किस तरह से यूज़ करना है इस टूल को। तो मैं सिंपली इसका कोड ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कमांड को, एंड पेस्ट कर देता हूँ, डन। एंड एक्चुअली यहाँ पे एक इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लगाता हूँ एडिट फाइल का, देखते हैं ये फिक्स कर पाता है या नहीं। एडिट फाइल एंड यहाँ पे जो फाइल नाम था वो था फॉन लुकअप डॉट पाई। देखो ये जो इशू है मैं इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखना अभी, तो इसने कुछ फिक्स किया है, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। मैंने इसको सेव कर लिया एंड दोबारा सेम कमांड मैंने लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक आ चुका है। आप इस कमांड की मदद से पूरा जो कोड है उसको फिक्स कर सकते हो। मैं दोबारा फिक्स करने का ट्राई मारता हूँ, एडिट फाइल फॉन लुकअप एंड मैंने दोबारा इशू को हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एडिट हो रहा है एंड अगेन यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसको भी सेव करके देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा सेम कमांड को लगाता हूँ कि ये इसको कर पाता है प्रोसेस या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ पे इसको प्रोसेस कर दिया काफ़ी इजीली। मतलब आप इस एआई से कोड जनरेट करवा सकते हो, इशू फिक्स करवा सकते हो, वो भी काफ़ी इजीली। तो एआई कमांड हमने कवर कर लिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सप्लेन का। तो ये जो एक्सप्लेन कमांड है वो बिगिनर यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक न्यू यूज़र हूँ एंड मैं सीडी कमांड का यूज़ नहीं जानता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कमांड लगा सकता हूँ एक्सप्लेन सीडी, परफेक्ट। तो जो सीडी कमांड है ये उसको यहाँ पे एक प्रोफेशनल की तरह एक्सप्लेन कर देगा सो दैट कि मैं यहाँ पे इसको समझ सकूँ। आप यहाँ पे देखोगे अभी आउटपुट, आप इम्प्रेस हो जाओगे इससे, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो इसने बता दिया ये जो कमांड है वो मतलब क्या कमांड है, इसका की फीचर एंड फंक्शन वगैरह। एंड मैं अभी यहाँ पे किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ उसने वो भी कॉन्टेक्स्ट में बता दिया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा परफेक्ट, इसने एग्जांपल के साथ दिखा दिया है कॉमन यूज केस में। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने मल्टीपल एग्जांपल दिया है जो कि आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड आप चाहो
एंड चलो मान लो कि मैं ls कमांड का भी नहीं जानता हूँ ये कैसे यूज़ करना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करवाना चाहूँ तो ये इसको भी एक्सप्लेन कर देगा बहुत ईजिली। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है एंड इस बार इसने ls कमांड का जो ब्रेकडाउन है उसको कर दिया है, मतलब एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी ईजिली। तो ये कमांड क्यों है जो कि बता रही है ये लिस्ट के लिए यूज होता है, एंड की फीचर जो है ये उसको भी एक्सप्लेन किया है। आप कलर यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसमें जो फ्लैग्स वगैरह एंड ऑप्शन वगैरह यूज होता है जैसे कि -l, -a, -h, -r, -t, -d, मतलब जो भी होता है सब यहाँ पे एक कंप्लीट डिटेल में दिया है। एंड इसमें इसने एक मतलब एग्जांपल भी दिखा है कि ये अगर आप क्या डालोगे एंड क्या आउटपुट आ सकता है। जैसे कि ls के लिए अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे करंट फाइल का इसने सारा फाइल एंड फोल्डर को बता दिया है, कुछ इस तरह का आउटपुट आ सकता है। परफेक्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है समराइज के लिए। तो इसे आप किसी भी फाइल को समराइज करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ समराइज foreLookup.py। परफेक्ट। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो foreLookup.py जो अभी AI नहीं बनाया एंड उसी ने फिक्स किया है तो ये उसको समराइज भी करेगा खुद से। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पाइथन यूटिलिटी टूल है, एडवांस आईपी स्क्रिप्ट, मतलब एडवांस स्क्रिप्ट डिज़ाइन, जो कि मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी फ़ोन नंबर से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या क्या एक्सप्लेन करेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा, वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड आप चाहो तो ये करंट डायरेक्टरी को भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ डॉट को, मतलब करंट डायरेक्टरी को। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये कमांड लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने समराइज कर दिया है। डायरेक्टरी ये है, इसमें टोटल कितने आइटम है, डायरेक्टरी कितने हैं, फाइल्स कितने हैं, सब यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। मतलब काफ़ी इजीली आप इसको यहाँ पे एक शॉर्ट समरी बनवा सकते हो इससे। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास वो है प्रोजेक्ट। तो नॉर्मली आप अगर प्रोजेक्ट लिख के एंटर करोगे तो आप अभी जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट टाइप डिटेक्ट करके ये बताएगा। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट टाइप है वो है पाइथन, एंड जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है उसका यहाँ पे लोकेशन शो कर दिया है। एंड इसने पाइथन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइल है जो ज़्यादातर पाइथन ही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है प्रोजेक्ट एनालाइज का। तो आप इस कमांड की मदद से आप करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो उसमें कितने सारे फाइल है ये सबको अच्छी तरह से एनालाइज करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ प्रोजेक्ट एनालाइज। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे ये कमांड लगा के एंटर अगर करूँगा तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो करंट डायरेक्टरी है ये इसको स्कैन करेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो भी मेरा फाइल वगैरह होगा ये सबको एनालाइज करेगा एक प्रोफेशनल की तरह, जो कि आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि बता रहा है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली किस पाथ पे। इसने ये भी डिटेक्ट कर ले कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक फाइल पे काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि प्रोजेक्ट पर्पस एंड फंक्शन क्या है, आईपी लुकअप, फोन एड्रेस मतलब फोन नंबर लुकअप, वेब इंटरफेस डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि इसी सेशन में मैंने बनाया। एंड इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुआ है, बैक एंड लॉजिक पाइथन, नेटवर्किंग एपीआई यूज हुआ है, सिस्टम इन्फो सब यहाँ पे शो हुआ है। प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ये उसने वो भी डिफाइन किया है, कोर, स्क्रिप्ट, वेब कंपोनेंट, डायरेक्टरी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एंड इसने यहाँ पे ये भी दिया है कि क्लीनिंग के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ। जैसे कोई बैकअप फाइल है और उसको मुझे रिमूव करना है तो इसने ये भी यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि RM। एंड ये बैकअप का जो भी फाइल होगा करंट डायरेक्टरी में सबको रिमूव कर देगा एक ही बार में। एंड इसने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी शो किया है, मतलब सजेस्ट किया है, जो कि पाइथन स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट बना सकता हूँ, उसमें क्या क्या मुझे डालना है वो भी उसी ने बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जो डिपेंडेंसी है वो इसको इंस्टॉल करने का भी कमांड दे दिया है इसने, एपीआई इंटीग्रेशन ये भी इसने बता दिया है। तो कुछ इस तरह से ये कमांड यहाँ पे काम करता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है लर्न का। तो आप इस कमांड की मदद से आप कोई भी टॉपिक को लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुबरनेट्स को सीखूं, तो मैंने यहाँ पे कमांड लगा दिया लर्न कुबरनेट्स। तो जो कुबरनेट्स है ये इसको प्रोफेशनल की तरह समझा देगा, एक मास्टर की तरह, ये क्या है, किस तरह से काम करता है एंड इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये पूरा डिटेल में शो करेगा। आप यहाँ पे अभी देखना।
तो आउटपुट आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने बता दिया कि कुबरनेट्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसको दिया है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है, मतलब डिजायर्ड स्टेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब कॉमन यूज केस क्या है वो भी दिया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया है इसने। खैर इसने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए एक कोड भी दिया है YAML का, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस कमांड को कैसे अप्लाई करना है वो भी इसने बता दिया है। टर्मिनल कमांड उसने वो भी दिया है। सर्विस के लिए इसने बताया है, सर्विस के लिए जो फाइल यूज होगा ये उसका भी कोड दे दिया है। तो टर्मिनल कमांड के लिए मतलब देखो कमांड एग्जांपल के साथ दे रहा है, वो भी बेस्ट प्रैक्टिस एंड टिप्स, मतलब आप इसको यूज़ करने के लिए क्या चीज़ ऐसा है जो फॉलो कर सकते हो, क्या आपको देखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। एंड कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करना चाहिए इसने वो भी बता दिया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है चीट कमांड। तो चीट कमांड से आप किसी कमांड का चीट शीट बनवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो CD कमांड है मैं उसका चीट शीट बनवाऊँ। एंड मान लो कि मैं बिगिनर हूँ एंड मुझे CD कमांड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे चीट शीट का यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने बता दिया है कि मोस्ट कॉमन यूज जो होता है वो क्या होता है, CD। तो इसका भी एक्सप्लेन किया है कि ये जो करंट डायरेक्टरी है वर्किंग का, तो यूज़र के होम डायरेक्टरी में शिफ्ट कर देगा अगर मैं डायरेक्ट CD कमांड यूज़ करूँ। CD ... ये बैक लेवल डायरेक्टरी में चेंज करेगा, मतलब इसके जो पीछे डायरेक्टरी है वहाँ पे भेज देगा। एंड और भी अलग अलग तरह के कमांड एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल प्रोफेशनल के आउटपुट दिया है। एंड अगर आप यहाँ पे ls कमांड का मैं करूँ तो वो भी इसने यहाँ पे दे दिया है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे अभी बहुत जल्दी। तो यहाँ पे इसका भी आउटपुट आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो ls को भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कॉमन यूज केस है वो भी इसने दिया है, कॉमन कमांड जो कि यूजुअली यूज होता है। जैसे कि मैं खुद भी यहाँ पे ls-l-a तक ही यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फ्लैग्स है वो क्या क्या है वो भी इसने दिया है। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल यूज केस भी दिया है इसने। एंड टिप्स एंड बेनिफिट सब कुछ दिया है, मतलब इसने बेस्ट प्रैक्टिस भी दिया है कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए इसको यूज करने के लिए। तो अब हमारे पास जो एक कमांड बताया वो है जनरेट का। ये एक डेडिकेटेड कमांड है जो किसी भी फाइल को जनरेट करवा सकते हो, किसी भी कोड को, जो कि आपने AI कमांड में भी देखा कि वहाँ से भी हम कोई भी कोड को जनरेट करवा सकते हैं। पर ये जो जनरेट कमांड है ये स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है कि AI को एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, मतलब यूज़र क्या चाहता है वो उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ जनरेट, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक बना देता हूँ कोई भी कमांड, सैम्पल पाइथन ओशियंट 5। मुझे नहीं पता कि ये क्या जनरेट करेगा एंड मुझे भी नहीं पता मैं एग्जैक्टली क्या जनरेट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल था नहीं, खैर देखते हैं ये क्या जनरेट करके देता है। परफेक्ट। तो इसने यहाँ पे एक ओशियंट फाइल बना के दिया है, सोशल मीडिया ओशियंट चेकर। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके कैट करके देखता हूँ कि ये क्या है इसके अंदर और नहीं है। तो इसने एक एग्जांपल दिया है, मतलब गिटहब, ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, ट्विच, मतलब ये जो यूज़र नेम है, जैसे कि आपने यूज़र रेकॉन टूल यूज़ किया होगा, ये कुछ वैसा इसने बना के दिया है। तो ये जो डेडिकेटेड कमांड है जनरेट का, तो ये किसी भी कोड को जनरेट करने के लिए ही दिया गया है। इससे AI को पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है कि यूज़र क्या चाहता है एंड वो क्या मतलब बनवाना चाहता है। जो AI कमांड है वो बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए ही बनाया गया है। आप असिस्टेंट ले सकते हो, असिस्टेंट उससे किसी भी जो एरर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरह से। जो जनरेट कमांड है वो स्पेसिफिकली किसी भी कोड को जनरेट करने के लिए ही बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से आप AI कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है AI कोड रिव्यू एंड एनालिसिस। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हेल्प मेनू में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 5 कमांड है इसमें, जो कि रिव्यू, एक्सप्लेन लास्ट, सिक्योरिटी स्कैन, ऑप्टिमाइज कोड, रिफैक्टर। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ रिव्यू कमांड से। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक रिव्यू हो, वो किसका, वो है fonlookup.py का। तो मैंने ये कमांड लगा दिया रिव्यू fonlookup.py। तो इससे जो fonlookup.py है वो इसको रिव्यू करेगा एंड इसमें जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसमें क्या क्या है सब कुछ यहाँ पे एक प्रोफेशनल की तरह एक्सप्लेन करके देगा आपको।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ पे बता दिया है ये जो कोड है वो मतलब क्या है। इसने बग इशू भी यहाँ पे डिटेक्ट किया है कुछ, जो कि फिक्स कर देना चाहिए मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने फिक्स के लिए एक दिया है कोड भी, मैं क्या फिक्स कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस इसने ये भी यहाँ पे स्कैन किया, जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी इसने स्कैन किया। एग्जाम्पल क्या मुझे फिक्स करना चाहिए वो भी इसने दिया है। कोड क्वालिटी भी इसने यहाँ पे स्कैन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एग्जाम्पल जो इसमें फिक्स किया है वो भी इसने यहाँ पे फिक्स के लिए मतलब कोड ब्लॉक दे दिया है। एंड मुझे क्या क्या और करना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरे डिटेल में दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको कैसे यूज करना है वो भी इसने दे दिया एग्जैक्टली। एंड खास बात इसमें ये है कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको आंसर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि मैं किस बात पे काम कर रहा हूँ, एआई को वो भी पता है। तो रिव्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है एक्सप्लेन लास्ट। तो आप इस कमांड से आपने जो पिछले कमांड में क्या यूज किया था, उसमें क्या आउटपुट था, वो उसको फिक्स कर देगा। मतलब देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो यहाँ पे तो सिंपल भाषा में ये है कि आपने कोई भी कमांड यूज किया, मान लो आपने पिप यूज किया एंड उसका जो आउटपुट आया है वो है पिप नॉट फाउंड। परफेक्ट। तो इसमें देखो इशू आ गया है ना इस आउटपुट में। तो एक्सप्लेन लास्ट क्या करेगा, तो ये कमांड एक्चुअली ये करेगा कि आपका जो पीछे का कमांड है, मतलब आपका पिछला कमांड जो कि है पिप, एंड उसका जो रिस्पॉन्स है आउटपुट, मतलब जो टर्मिनल की तरफ से आउटपुट आया है, ये दोनों को लेके एआई को पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करना है, कि इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें कोई इशू है तो उसको डिटेक्ट करेगा एंड उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ पिप इंस्टॉल एक्स। चलो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे काले लिनक्स पे हूँ, तो पिप कमांड एक्चुअली इशू ही देगा मुझे। अभी यहाँ पे देखना। परफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिप इंस्टॉल मैंने रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे इशू दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन लास्ट करूँ, एक्सप्लेन लास्ट ये कमांड यूज करूँ, तो एआई जो है मेरा इनपुट एंड आउटपुट दोनों को लेके एक्सप्लेनेशन देगा कि मुझे ये क्यों इशू आ रहा है या फिर इसका आउटपुट क्या है, उसको मतलब एक्सप्लेन पूरा तरह से कर देगा। आप यहाँ पे देखना। भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन लास्ट किया तो बता रहे कि ये कब एग्जीक्यूट हुआ एंड इसका जो एग्जिट कोड था वो क्या था। अब एआई अपने तरफ से एक एक्सप्लेनेशन देगा। तो ये बता रहे कि यूजर ने पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट किया, जो कि इंस्टॉल करना था रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, एंड ये कहाँ से एग्जीक्यूट किया गया था वो बता दिया। एंड इसने ये भी मतलब गेस कर लिया कि ये क्यों ज़रूरी है। एंड इसने डिटेल्ड एनालिसिस किया है इसमें पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने फिक्स का भी सॉल्यूशन दिया है, मतलब सॉल्यूशन रिकमेंडेशन। तो इसने बताया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकता हूँ एंड उसमें इंस्टॉल करूँगा तो वो यहाँ पे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसमें मुझे सूडो का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल कमांड भी दिया है फिक्स के लिए। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें उसका कमांड दिया है, इसको एक्टिव कैसे करना है वो भी दिया है, इंस्टॉल पैकेज उसका कमांड दे दिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड ऑल्टरनेटिव भी इसने दिया है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ, वो है sudo apt इंस्टॉल python 3 request। डायरेक्ट apt मैनेजर से इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लास्ट कमांड को भी एक्सप्लेन करा सकते हो। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है सिक्योरिटी स्कैन का। सिक्योरिटी स्कैन के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एडवांस। चलो मैं यहाँ पे HTML वाले फाइल को कर लेता हूँ ip.html। परफेक्ट। तो ये जो फाइल है जो कि एआई ने ही बनाया है, एक वेब ऐप सिंपल सा जो आईपी को स्कैन करके लुकअप करता है, उसका मतलब उसका डिटेल देता है आउटपुट में। तो मैं यहाँ पे ये कमांड लगा के एंटर करता हूँ तो वृत्रा एआई जो है वो इसका जो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस है ये उसको एनालिसिस करेगा एंड उसका डिटेल हमारे पास शो करेगा। तो इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं इसमें कितना देर ले सकता है। तो इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, एक बता दिया है कि ये जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट साइड टूल है, मतलब ये डायरेक्ट JS से ही रन हो जाता है। एंड इसमें जो API यूज हुआ है वो ये हुआ है IP API का।
एंड सर्विस जियो लोकेशन डेटा के लिए। सिक्योरिटी एनालिसिस अगर देखा जाए, इसने वल्नरेबिलिटी फाइंड किया है जो कि हाई रिस्क इशू में आता है, जो कि इसने आईडी दिया है H1 ट्रस्टेड, मतलब ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो। कोई भी हैकर इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो किस तरह से अटैक करके एक्सप्लॉइट कर सकता है वो भी इसने दिया है यहाँ पे डेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सोर्स मतलब सिक्योर कोड जो है ये उसने दिया है फिक्स के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का है। एंड जो मीडियम रिस्क का इशू है, मतलब जो बग इसको मिला है वो कुछ इस तरह का है, M1 M2। तो M1 जो है वो मिसिंग है क्लाइंट साइड इनपुट वैलिडेशन के लिए, जो कि कुछ इस तरह का है। एंड इसको भी यहाँ पे फिक्स के लिए एक कोड दिया है इसने, जो कि मैं इसको यूज करके फिक्स कर सकता हूँ। एंड इनसिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, मतलब ये HTTP पे हो रही रन, जो कि काफ़ी बैड है। एंड हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी डिटेल में इसने दिया है, जो कि काफ़ी टाइम ले सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो समरी दिया है क्रिटिकल एक्शन आइटम्स का, मतलब मुझे क्या क्या फिक्स करना चाहिए जल्दी से जल्दी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है ऑप्टिमाइज कोड का। तब देखो इस कमांड की मदद से जो AI है वो इस कोड का एक शॉर्ट वर्जन बना के देगा ऑप्टिमाइज वर्जन में। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये कमांड लगा के एंटर कर दिया। आप यहाँ पे अभी देखना आउटपुट काफ़ी कूल लगेगा देखने में। तो इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर दिया इसने एक एक्सपर्ट की तरह। तो इसने क्या क्या रिकमेंड किया है आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ये सब डेटा है जो इसने रिकमेंड किया है, जो कि फिक्स कर देना चाहिए मुझे। एंड जो फिक्स का कोड है वो कंप्लीट कोड कुछ इतना बड़ा, मतलब पूरा कोड को दे दिया इसने फिक्स के साथ। एंड देखो यहाँ पे एक खास बात यह है कि इसने जो भी कोड दिया है ये पूछ रहा है कि मैं इस कोड को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे वाइल लिख के अगर एंटर करूँगा तो ये जो फाइल है ये इसको सेव कर देगा। एंड ये किस फाइल के नाम से सेव हो तो वो भी मैं यहाँ पे खुद से डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ test1.py इस फाइल के नाम से सेव हो, तो मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम लिख के एंटर कर दूंगा। या फिर अगर मैं डायरेक्ट एंटर करूँ तो इसने यहाँ पे जो भी फाइल का नाम दिया है सजेस्ट किया ये इसी फाइल के नाम से सेव हो जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, जो test.py है ये इसमें सेव हो गया। आप यहाँ पे देखना चाहो test1.py, परफेक्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी इसने पूरे कोड को एक एक्सपर्ट की तरह ऑप्टिमाइज किया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वह है रिफैक्टर का। तो इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को रिफैक्टर करवा सकते हो, मतलब उसमें कोई भी फंक्शन है उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड इसमें खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो कोड है वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास जो एडवांस IP लुकअप टूल था ये पाइथन में है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट करूँ मैं बैश स्क्रिप्टिंग में, कन्वर्ट इनटू बैश स्क्रिप्ट, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो AI जो है वो ये जो फाइल है इसका कंटेंट चेक करेगा एंड उसको एक बैश स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, वो भी वर्किंग होगा। अगर वर्किंग नहीं होता है, कोई इशू आता है, तो आप इसी से फिक्स भी करवा सकते हो एडिट कमांड, मतलब एडिट फाइल की मदद से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है इस वीडियो में। तो इसने एनालिसिस किया एंड IP वैलिडेशन, मतलब देखो जो भी है इसने एक बैश स्क्रिप्ट दे दिया इसने पूरा डिटेल में। एंड यहाँ पे ये पूछ भी रहा है कि मैं जो कन्वर्टेड फाइल है .sh वाला, मतलब बैश के लिए, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे वाइल लिख एंटर करूँगा एंड यहाँ पे ये बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे कैट करके दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। विरित्रा AI सीरीज का अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है, तो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन दबा देना। अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं विरित्रा AI के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।